dear students. Today we will discuss our Bhashamani book, chapter number 5, Swami ki Dadi. Now student, open page number 35. दादी नानी के साथ बच्चे बिना किसी अनुशासन के खुलकर बात करते हैं। बड़े बूढ़ों को भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। बड़े बूढ़ों के साथ बिताया यह समय सदा के लिए मीठी याद बनकर रह जाता है। शाम का समय था। स्वामीनाथन क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा था। ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर उसने अपने मित्र मनी से विदा ली। अचानक उसे अपनी दादी के साथ घटी शाम की घटना का ध्यान आया। स्कूल से लौटकर उसने अपना बस्ता फेंका और वह क्रिकेट के मैदान की ओर जाने ही वाला था कि दादी ने आवाज़ लगाई, स्वामी, इधर तो आओ बेटा। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा और रसोई में जाकर गिलास उठाकर जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगा। दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज़ स्वामी को रसोई में भी सुनाई दे रही थी। स्वामी को लगा कि बेचारी दादी एक जगह बैठी दूसरों को आवाज़ देती रहती है, लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसका दिल पसीज गया। कॉफ़ी समाप्त कर वह दादी के पास गया। दादी उसे देखकर मुस्कुराई और अपने पास बैठने को कहा। दादी को यह अच्छा नहीं लगा। वह क्रिकेट खेलने जाना चाहता था। उसने कहा, दादी जल्दी कहो क्या कहना है। मैं ज़रा जल्दी में हूँ। दादी ने बड़ी चतुराई से स्वामी को लालच देते हुए अपनी बात कही। मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ। इनमें से 3 तुम्हारे लिए, बची हुई 3 से मेरे लिए नींबू ले आना। बस मेरी एक ही शर्त है कि 10 तक गिनती खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। वह जानती थी कि शर्त ना रखने पर स्वामी नींबू लाना भूल जाएगा। बिना हाँ या ना कहे बात पूरी होने से पहले ही स्वामी ने पैसे दादी के हाथ में से ले लिए। समय की पाबंदी की बात सुनकर वह चिढ़ गया। उसने सिक्के दादी को लौटा दिए और कहा, अगर इतनी जल्दी है तो किसी और से मंगवा लो या अपने आप ले आओ। दिन डूबने से पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। 5:30 बज चुके थे। उसने दादी को घूरकर देखा। उसके चेहरे से लग रहा था कि मानो वह दादी से कह रहा है कि नींबू तो मेरे खेल से लौटने के बाद ही मिलेगा, वरना उसका ख्याल छोड़ दो। दादी ने कहा, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से नींबू लाकर मुझे दे दो, फिर खेलने चले जाना। पर स्वामी यह सुनने के लिए वहाँ नहीं था। वह तो कब का खेलने चला गया था। अब खेल खत्म हो गया। सभी को गुड नाइट भी कह दिया है। चौराहे पर मनी से विदा लेने के बाद उसकी अंतरात्मा जागी। उसे दादी की याद आई। उसे लगा दादी दर्द से तड़प रही होगी। अब वह अपने आप को अपराधी मान रहा था। उसे दादी का करुण चेहरा याद आया तो उसने स्वयं को कृदन और पत्थर दिल कहकर कोसा। यही सोचता विचारता वह घर पहुंचा। रोज की तरह रसोई में जाकर रसोइये को परेशान करने के स्थान पर वह दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। दादी के कमरे में हॉल की बत्ती से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अंधेरे में दादी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन डर गया। उसे लगा शायद दादी पेट दर्द के कारण मर गई है। डरते डरते उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली और बोली, तुम आ गए स्वामी, खाना खा लिया? खा लूँगा। तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। दादी को नींबू मिला या नहीं, इस बारे में वह बहुत चिंतित था और जानना भी चाहता था। तब तक दादी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। जब तक दादी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, तब तक स्वामी को लगता रहा कि दादी उसे अभी झिड़क देगी। वह कुछ भी कह सकती है, कसम भी खा सकती है कि आगे से उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। यह भी कह सकती है कि कुछ ही क्षणों में वह मरने वाली है। अगर स्वामी समय पर नींबू लाकर दे देता तो वह बच सकती थी। पर दादी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम नींबू लेने नहीं गए। रसोई में तुम्हारी माँ के पास 1 दर्जन नींबू रखे थे। यह सुनकर स्वामी के मन का बोझ उतर गया। वह दादी से बोला, जानती हो दादी, मेरे दोस्त मुझे टेट कहकर बुलाते हैं। क्या?
टेट टेट क्या होता है? दादी ने अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए पूछा। दादी मेरे नए नाम के बारे में कुछ नहीं जानती। यह सोचकर स्वामीनाथन को घोर निराशा हुई। शाम को किए गए अपने व्यवहार पर स्वामी को पश्चाताप था, इसलिए वह चिल्लाया नहीं और बड़े मीठे स्वर से बोला, क्या तुम टेट को नहीं जानती? उसके स्वर में आश्चर्य था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। टेट क्रिकेट का एक महान खिलाड़ी है। वह दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है। दादी तुम क्रिकेट के बारे में तो जानती हो ना? अब यह क्रिकेट क्या है? दादी ने बोलेपन से पूछा। अपनी दादी की नासमझी पर स्वामी हक्का बक्का रह गया। बोला, दादी आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। यहाँ सच में ही क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने तो यह नाम ही पहली बार सुना है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। क्रिकेट क्या है? तुम क्या कह रहे हो? बार बार यह रटना बंद करो दादी। जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे समय के आदमी और लड़के शाम को क्या करते थे? लगता है कि वो 24 घंटे धर्म कर्म में लगे रहते थे। स्वामी को लगा कि मेरी दादी तो कुछ भी नहीं जानती। कुछ देर तक वह सोचता रहा। उसे लगा मुझे दादी को क्रिकेट के बारे में बताना चाहिए। उसने क्रिकेट के ऊपर एक छोटा सा भाषण दादी को सुनाया। क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ियों के नाम भी बताए। बीच बीच में वह पूछता रहा कि वह कुछ समझी या नहीं। बेचारी दादी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर वह सिर हिलाती जा रही थी। अपने पोते के ज्ञान से वह आश्चर्यचकित थी। उसने MCC के बारे में भी दादी को समझाया। अपनी टीम के बारे में उसने कहा कि राजन ने हमारी टीम पर सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं। बैट बॉल खरीदना सभी के बस की बात नहीं। उसके पास बहुत सारे रुपए हैं। उसने यह भी बताया कि हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम देखना, हम मालगुडी के तो सारे मैच जीतेंगे ही, मद्रास के खिलाड़ी भी हमसे जीत नहीं पाएंगे। अपनी टीम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए स्वामी ने दादी से कहा कि हमारी टीम में चुने जाना बहुत कठिन है। स्वामी के पिता उसके छोटे भाई को गोद में लेकर पीछे ही खड़े थे। उन्होंने पूछा, यह क्या भाषण दे रहे हो स्वामी? मुझे भी तो बताओ। पिता की आवाज़ सुनकर स्वामी घबरा गया। बोला, कुछ नहीं पिताजी, असल में दादी क्रिकेट के बारे में जानना चाहती थी, बस वही बता रहा था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि माँ क्रिकेट भी समझती है। माँ, तुम्हें तो स्वामी ने क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया। दादी ने बड़े प्यार से स्वामी की ओर देखा, फिर अपने बेटे से बोली, तुम सब तो मुझे कुछ बताते नहीं। स्वामी को मत चिढ़ाओ। वह बेचारा मुझे कितनी देर से बातें बता रहा है। पिता ने गोद के बच्चे को संभालते हुए कहा, कुछ दिन रुक जाओ, फिर ये छुटकू भी तुम्हें सारी दुनिया जहान की बातें, राजनीति, दर्शन सब समझाएगा। पिता की गोद में बच्चा खुशी से चहका और उसने कुछ बोलने की कोशिश की। सुनो माँ, यह भी अभी से भाषण देने लगा है। दादी ने बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। पिता ने उसे गले से चिपटा लिया और बोले, इसके लिए ही तो मैं जल्दी घर आया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है स्वामी? चलो अब हमें खाने के लिए बैठना है। ये लिखा है R.K. नारायणन जी ने। इस कहानी के माध्यम से हमें वो यही बताना चाहते हैं कि जो समय हम अपने दादा दादी, नाना नानी या बड़े बुजुर्गों के साथ बताते हैं, वह समय हमेशा हमें एक मीठी याद बनकर याद